अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडस कंपनी की 24 स्लॉट की वॉशिंग मशीन की रिवाइंडिंग का तरीक़ेकार और इसकी वाइंडिंग डेटा निकालने का तरीक़ेकार पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसका वाइंडिंग फार्मूला निकाल के हम दोबारा से इसे रिवाइंडिंग करें। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो तार है जो पहले मोटर में लगी हुई थी वो हमने काट के निकाल लिया है। ये मोटर जली हुई थी, पूरी तरह से नहीं जली थी, कुछ कॉयल इसके सही थे, उन कॉयलों को हमने निकाला है कि इसी से जो है हम देख के इसी वाइंडिंग वायर को देख के फिर इसमें डेटा जो है हम इसमें डालेंगे कि इसमें कौन सी वायर देनी चाहिए। तो सबसे पहले किसी मोटर को खोलते हैं तो आम तौर पे उसके टन गिनती करते हैं कि उसके टन कितने हैं। तो दोस्तों, अक्सर लोग जो हैं वो वज़न का भी हिसाब किताब रखते हैं। देखें दोस्तों, इसके अंदर से जो कॉयलें निकली हैं, 2 कॉयल का 4 सेट रनिंग में थे और 2 कॉयल के 4 सेट स्टार्टिंग में थे। इसमें से जो टन निकला है दोस्तों वो बड़े वाले में 180 है और छोटे कॉयल में सिर्फ 90 टन है, यानी 270 टन हो गए कुल मिला के। इन दोनों को मिला के 270 टन है। लेकिन हमें सिंगल टन जो है वो काउंट में लेना है, 180 और 90। तो ये हमने काउंट कर लिया इसके टन। अब हमें इसकी वायर गेज को देखना है कि ये कितने नंबर की वायर इसमें से निकली है। इसको देखने का तरीका ये है कि हम इस माइक्रोमीटर के ज़रिए इसका गेज मालूम करेंगे कि इसमें कितना गेज है। दोस्तों, किसी भी वाइंडिंग वायर के गेज मालूम करने के लिए, उसका नंबर मालूम करने के लिए हमें इस माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करना होता है और इस माइक्रोमीटर का इस्तेमाल नहायत ही आसान है। ये देखें, ये स्पेंडल के सेंटर में हमें ये इस वायर को रखना है और इसे बंद करना है। तो यहाँ पे ये देखें, रैचेट जहाँ पे बंद हो जाएगा, घूमने लगेगा, वहाँ पे फिर हमें बस छोड़ देना है। इस हिस्से को नहीं घुमाना है, रैचेट के ज़रिए ही काम लेना है। जब ये आवाज़ आने लगे तो हम यहाँ देखेंगे कितने पॉइंट बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.50 mm ये बता रहा है, यानी 1 mm के 100 हिस्से ये बताता है। यहाँ पे हम नोट करें तो ये 0.50 mm बता रहा है। तो 0.50 mm का क्या मतलब बनता है दोस्तों, इसकी एक लिस्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, लिस्ट में देखते हैं 50 का क्या मतलब बनता है। दोस्तों, इसमें जो है हमें इसके इंसुलेशन के भी कुछ कम करने होते हैं, क्योंकि तार गेज करने का सही तरीका ये है कि इसे जला के इसके इंसुलेशन को उतारा जाए। मैं इसके ऊपर से ही गेज करता हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि कितने काटने हैं इसके। जो इसके ऊपर कवर चढ़े हुए हैं, इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इस इंसुलेशन को काट के उसके बाद हमें गेज का सही पता चलता है। यहाँ पे 50 है तो हम इसमें से 2 कम कर देंगे, क्योंकि ये कंपनी की जीनियन वायर है। कंपनी की जो ओरिजिनल तारें होती हैं उसका जो है ऊपर इंसुलेशन का जो कवर होता है वो बहुत कम होता है, और बाहर से जो वायर मिलते हैं जो हम लोग ख़रीद के लाते हैं वाइंडिंग वायर के लिए, उसका इंसुलेशन का कवर वो ज़्यादा मोटा होता है। तो इसमें जो है इसमें हम सिर्फ 2 पॉइंट कम करेंगे तो 48 तकरीबन निकलेगा, यानी 48 इसका जो है वो माइक्रो बता रहा है। तो अब हम देखते हैं लिस्ट में 48 का क्या मतलब बनता है। देखिए दोस्तों, ये लिस्ट मैंने बना के खुद से रखा हुआ है। ये इसकी गेज निकालने की लिस्ट है। ये लिस्ट दूसरी थी, मैंने अपने हाथों से इसको अलग से उतारा है कि मुझे आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर हम ये 0.48 का देखते हैं तो ये 26 नंबर वायर है, यानी ये 26 नंबर कॉपर की वायर है। ये हमें गेज मालूम हो गया। इसमें से दोस्तों यानी 26 नंबर की वायर निकली है और इसमें जो टन थे वो 180-90 टन थे। तो हमें भी सेम इसी तरह का ही टन और वायर नंबर देना है, क्योंकि ये मोटर अच्छी चल रही थी। अगर ये मोटर सही नहीं चलती, किसी और बंदे की बनाई हुई होती, तो उस सूरत में हम इसका वाइंडिंग फार्मूला चेंज करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जीनियन मोटर है और इसकी जीनियन वाइंडिंग है और कंपनी भी अच्छी है, इंडस कंपनी है, तो इस वजह से हम इसके फार्मूले को चेंज नहीं करेंगे। वाइंडिंग डेटा जो निकला है इसमें से सेम इसी तरह का वाइंडिंग डेटा हम इसमें देंगे। दोस्तों, ये 24 स्लॉट की मोटर है और इसकी वाइंडिंग पिच जो है वो 1416 है, यानी 2 कॉयल के 4 सेट स्टार्टिंग के हैं, 2 कॉयल के 4 सेट रनिंग के हैं। और कॉयलों का साइज़ बनाने का तरीक़ाकार भी आपने देख लिया है। इस तरह से हम एक तार लेंगे छोटा बड़ा करके, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हम बनाने के बाद इसके ज़रिए हम कॉयल बनाएंगे। और कॉयल बनाने से पहले हम इसके ये देखें 1 2 3 4 ये 4 का पिच है। तो हमें छोटे वाले कॉयल का साइज़ बनाना होता है, बड़ा वाला कॉयल का साइज़ खुद ब खुद फरमे के ज़रिए बन जाता है। जैसा कि ये कॉयल का साइज़ बन चुका है और अब हम 26 नंबर कॉपर वायर से इसमें हम इसी तरह की कॉयलें बना के डालेंगे। जैसा कि इसमें टर्न है 180-90, तो सेम इसी तरह के टर्न हमें देने हैं।
दोस्तों इससे पहले भी मैंने वॉशिंग मशीन की मोटर वाइंडिंग पे काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। मेरे चैनल पे वाइंडिंग की काफ़ी सारी वीडियो मौजूद हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों 24 स्लॉट की वॉशिंग मशीन की जो मोटर पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन ये 24 स्लॉट थोड़ी मुख्तलिफ है। इससे पहले जो 24 स्लॉट पे मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें 27 नंबर कॉपर वायर डाला गया था, लेकिन ये थोड़ी मुख्तलिफ है। इसके स्टेटर का जो डाया है वो थोड़ा बड़ा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये लोकल कंपनी की वॉशिंग मशीन का मोटर है और ये 24 स्लॉट की है। और अगर हम इसे देखें और इन दोनों को मैच करें तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये जो अंदर का जो गोलाई है ये इसका काफ़ी बड़ा है। इसकी जो चौड़ाई दी हुई है इस कोर की वो काफ़ी बड़ा साइज़ है। इस वजह से इसमें 26 नंबर वायर डाला जा रहा है। अगर ये सेम अगर इसी तरह की अंदर का डाया होता तो इसमें हम 27 नंबर कॉपर वायर देते। तो बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है दोस्तों, वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारी बातों को हमें ख्याल में रख के फिर इसमें वाइंडिंग डेटा देना होता है। दोस्तों यहाँ पे मोटर के लिए कॉइलें बनाई जा रही हैं और जैसा कि 26 नंबर ये वायर है, कॉपर की वायर है और इससे जो हम टन दे रहे हैं 180 और छोटे वाले में सिर्फ 90 टन दे रहे हैं। टोटल 270 टन इसमें डाले जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग के लिए इस सीलिंग फ़ैन के स्टेटर में पेपर डाला जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पंखे में पेपर डालने का तरीक़ार हमें शेयर करें। तो दोस्तों इसका तरीका नहायत ही आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 10 साल का बच्चा है और ये इस पंखे के स्टेटर में पेपर डाल रहा है और बहुत ही खूबसूरती से इसमें ये पेपर डाल लेता है। तो पेपर डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ हमें थोड़ा इसके साइज़ को देखना पड़ता है और साइज़ को मैच करके अच्छी तरह से ये देखें, ये साइड का हिस्सा को हम मोड़ देते हैं कि पेपर इसमें लॉक हो जाए, निकलने नहीं पाए। बाज़ इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो सीधा सीधा पेपर काट देते हैं बिना मोड़े हुए। आप देखते हैं मेरी वाइंडिंग में आप जितने देखेंगे उसमें पेपर आपको इस तरह से साइडों के किनारे मुड़े हुए नज़र आएंगे। जैसा कि ये आप देखें, ये वॉशिंग मशीन की जो मोटर है इसमें भी पेपर हमने इसी तरह दिया है। शुरू में हाथ की उंगलियों में थोड़ा सा दर्द होता है दोस्तों, लेकिन आप अगर ये काम हमेशा करते रहेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा इस काम को बहुत अच्छी तरह से सरअंजाम दे रहा है। दोस्तों अब आते हैं इस मोटर की तरफ। तो देखें इसका कॉइल बन चुका है। अब हम इस कॉइल को निकाल के इस फ्रेम से और मोटर में डालेंगे और फिर चेक करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे एक कॉइल को वज़न किया जा रहा है, तो इसका एक कॉइल का वज़न जो है वो तकरीबन 92 ग्राम है, यानी 2 कॉइल का एक सेट है और एक सेट का वज़न 92 ग्राम है। और इसी तरह के 7 सेट और बनेंगे, यानी टोटल 8 सेट डलेंगे इस वॉशिंग मशीन की मोटर में। तो कुल मिलाकर तकरीबन 700 ग्राम से ऊपर तार इसमें लग जाएगी। दोस्तों वॉशिंग मशीन की इस मोटर के लिए एक कॉइल बनाई गई है और देखें कॉइल बनाने के बाद आपको इस तरह रखना है कि छोटी लीड जो है वो आपकी तरफ रहे। ये देखें, ये छोटी लीड का जो हिस्सा है, छोटी कॉइल का जो छोटा लीड है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। आपको कॉइल इस तरह से रखना है। अगर आप इस तरह से रख देंगे तो भी सही है, लेकिन फिर सारी कॉइलों को आपको इसी तरह ही रखना होगा। तो मैं आपको इजी तरीके से समझा रहा हूँ कि आप फ्रेम से कॉइल निकालने के बाद उसको इस तरह रखें कि जो छोटा वाला कॉइल का हिस्सा है वो आपकी तरफ रहे और उसके बाद जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आपके दूसरी जानिब हो। दोस्तों ये इस तरह से कॉइल रखने के बाद हमें ये देखना है कि मोटर का हिस्सा बिल्कुल सामने हो, जिस तरफ से हमें लीड निकालना है। ये देखें, मैंने पहले निशान मार दिया है ये एरो का। इस तरह हमें पता चल जाता लीड हमें इस तरफ से ही निकालना है। अगर हम इसे इस तरफ घुमा देंगे तो दोनों एक जैसे ही हैं,
तो मोटर जब हम सफाई नहीं करते उससे पहले हम ये निशान मार लेते हैं कि हमें आसानी हो जाए फिटिंग के दौरान, वरना बाज़ औक़ात फिटिंग के दौरान जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब हमें लीड इस तरफ निकालना है, तो उस हिस्से को हमें सामने रखना है और फिर ये लीड वाला हिस्सा भी यहाँ पे रखेंगे और ये देखें इस कॉइल को, एक कॉइल उठाएंगे और वो हम इस तरह इसमें डालेंगे। बिल्कुल कॉइल को घुमाना नहीं है दोस्तों, जिस तरह हम इस तरह उठा के, इस तरह हमें कॉइल को उठा के ऐसे डालना है, बिल्कुल घुमाना नहीं है। अगर हमने घुमा दिया तो पूरी मोटर की वाइंडिंग ख़राब हो सकती है। दोस्तों मोटर में तमाम कॉइलें डाली जा चुकी हैं और इसके कनेक्शन भी कर दिए गए हैं और इसका कनेक्शन जो है दोस्तों वो बहुत ही सिंपल सा है। पहले भी मैंने कई वीडियो में आपसे ये शेयर किया है। ये देखें, ये जो है रनिंग स्टार्टिंग जो इसमें होते हैं, इसमें दोनों ही रनिंग स्टार्टिंग होते हैं, यानी आप किसी को भी रनिंग स्टार्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं उनके टर्न जो हैं वो एक जैसे होते हैं और वायर गेज भी एक जैसे होते हैं वॉशिंग मशीन की मोटरों में। और ये दोनों साइड घूमती है तो कभी ये रनिंग बन जाता है और कभी ये रनिंग बन जाता है। देखें ये जो है ये छोटी कॉइल से लीड निकली हुई है और यहाँ देखें बड़े से बड़ा मिला दिया गया है, फिर उसके बाद छोटे से छोटा और फिर बड़े से बड़ा मिलाया गया है और फिर ये छोटे कॉइल से लीड निकल गई है। और अगर आप अंदर वाले को देखें तो वो भी इसी तरह ही है। तो बहुत सिंपल सा कनेक्शन है इसका। ये देखें छोटे कॉइल से लीड निकाला गया अंदर वाले का और ये बड़े से बड़ा मिला दिया गया है और फिर उसके बाद ये देखें ये छोटे से छोटा मिला दिया गया है और उसके बाद फिर बड़े कॉइल से दूसरे बड़े कॉइल की लीड मिला दी गई है और फिर छोटा कॉइल का लीड बाहर की तरफ जाएगा। ये इस तरह इसके कनेक्शन हो गए। अब हम इसमें मेन तार बाहर के लिए जोड़ेंगे। इस तरह की वायर जो होती है फ्लेक्सिबल वायर, वो हम जोड़ के 4 लीडें बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के फिर इसके बाद हम इसे कॉमन बनाएंगे। तो कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है और ये साइडों में जो है पेपरें भी डाल दी गई हैं। ये पेपर डालना बहुत ही ज़रूरी है और इस पेपर के देने में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है कि कोई भी एक तार यहाँ से और यहाँ वाली आपस में टच ना होने पाए। अगर इन दोनों में से कोई एक तार आपस में टच हो जाती है उस सूरत में मोटर की वाइंडिंग जल सकती है, मोटर जो है वो ख़राब हो जाएगा और मोटर लोड नहीं उठाएगा। दोस्तों जैसा कि इसका कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है तो अब हम इसे धागे से बांधेंगे जिस तरह के हमने यहाँ बांधा है और इसी तरह बांधने के बाद हम इसे फिट करेंगे और उसके बाद इसे चला के चेक करेंगे। चलिए पहले इसमें मेन लीडर डाल लेते हैं और इसे बांध के फिट करते हैं। दोस्तों इस मोटर की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है और इसे कवर में फ़िट कर दिया गया है और ये देखें ये इसकी 4 मेन तारें हैं जो लीडें हैं। इन दोनों में से हम एक एक तार लेके इस तरह एक कॉमन बना देंगे और ये दोनों तारें कैपेसिटर में लग जाएंगी और ये कॉमन बन जाएगी।
तो दोस्तों अब हम इसके फिटिंग का जो बकिया काम है वो कर लेते हैं और उसके बाद इसे चला के चेक करेंगे। दोस्तों इसकी बेयरिंग जो है वो थोड़ी लूज़ है, तो हम इसमें सेंटर पंच लगा रहे हैं कि थोड़ी बेयरिंग टाइट हो जाए। दोस्तों मोटर को मशीन में लगा दिया गया है और ये बहुत अच्छी तरह से ये मशीन वर्किंग कर रही है और इसकी मोटर की लोड भी बहुत अच्छी है। हम इसे हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मशीन नहीं रुक रही है, इतना हेवी लोड का ये मोटर बना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।